हुए आतंकी हमले को लेकर भारत की जनता में जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये गुस्सा अब सड़कों तक आ गया है। आज राजधानी लखनऊ में लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस समय हम जहां मौजूद है ये एक हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर यहां के लोगों ने एकजुट होकर आज आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ को तेज किया है। इन तमाम लोगों ने आज कैंडल मार्च जलाकर जहां पहलगाम में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है तो वहीं आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी आवाज़ भी मुखर की है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे एक बार वो अपनी ही जुबान से बताएं कि कितना आक्रोश है उनके दिल में इस बात को लेकर और आगे वो क्या मांग करते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए और जो ये पूरी घटना हुई है उस पर संक्षेप में बताइए कि क्या मांग है आपकी और क्या किस तरह से देखते हैं। मैं डॉक्टर राम प्रताप सिंह, अलकनंदा अध्यक्ष। मेरी एक ही मांग है कि रक्त के बदले रक्त से लिए जाएं और इस देश को आज़ाद कराने के लिए अभी हम आज़ाद नहीं हैं। अगर हम आज़ाद होते संपूर्ण रूप से तो इस तरह की नृशंस हत्याएं नहीं होती। हमारे ही बीच के लोग जा करके दूसरे देश से मिल करके हमारे पर आक्रमण करा रहे हैं। मेरा देश बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक तरफ चाइना, गोरखपुर साइड में पूरा चाइना घेरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम विकास के दर पे हैं और पूरे देश की निगाह हमारे विकास के दर पर जाने से अंदरूनी जलन है लोगों को, तो लोगों ने व्यवस्था ऐसी की है कि किसी न किसी बात देश को कमज़ोर किया जाए। इसमें अमेरिका हमारा साथ दे रहा है। साथ किस कारण दे रहा है वो बात की बात है, बाद में आपको मालूम होगा। जो जो देश विकसित हैं वह देश हमको कमज़ोर करने के लिए समर्थन भी दे रहे हैं और हमारे खिलाफ भी हैं, दोनों चीज़ें। ऐसी परिस्थिति में हम मजबूत हैं, किसी से कमज़ोर नहीं है। अरबों की जनसंख्या है, 2-3 देश 4 देश के बराबर हमारी जनसंख्या है। अगर हमारी नौजवान पीढ़ी तैयार हो जाए तो हम किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं और मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये आक्रोश है क्योंकि हम लखनऊ नवाबी शहर में और यहाँ तहजीब का शहर कहा जाता है और कहते हैं पहले आप, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर गुस्सा इस कदर है कि अब रक्त के बदले रक्त की मांग की जा रही है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं, बच्चे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे भी इस विरोध प्रदर्शन में आए हैं। यानी कि सबके दिलों तक ये बात इतनी ज्यादा घर कर गई है कि अब गुस्सा चरम पर है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि मैम क्या अब मांग क्या है महिलाओं की तरफ से भी और पूरी जनता, भारत की जनता की तरफ से? जो भी घटना हुई है, जिस तरह मोदी जी को जाके बोला गया है कि आप जाइए अपने मोदी से बता दीजिए, तो मोदी को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से इस तरह की कोई भी घटना ना हो। एक दहशत का माहौल हो चुका है कश्मीर के नाम पे। लाल चौक पे आपने लगवा दिया झंडा, लेकिन ये क्या है? बिल्कुल, देखिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। युवा पीढ़ी इस पर क्या सोचती है? हमारे साथ कुछ नौजवान हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह की ये घटना हुई है तो अब कितना, पहली बात तो गुस्सा तो जाहिर सी बात है कि सबके दिलों में, लेकिन क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस पर? मेरी प्रतिक्रिया यही है इस घटना पे, सठी साठ्यम समाचरित, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने कहा है, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए और पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। भारत की सेना को अतिशीघ्र आक्रमण करना चाहिए। और जिन लोगों ने कहा है कि अपने मोदी को जाके बता देना, उन्होंने ये कहा है कि भारत की जनता को जाके बता देना। भारत की जनता को इतना आक्रोश करना चाहिए, वो सारी चीज़ें चाइना या पाकिस्तान या किसी भी ऐसे देश से आती हैं जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहता है, उन सारी चीज़ों को अतिशीघ्र बंद कर देना चाहिए। हम यही चाहेंगे अपने मोदी जी से कि पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। इस बार उन्हें दूसरा चांस ना दिया जाए। बिल्कुल, इस बार अब कोई मौका नहीं देना है हमें अपने दुश्मनों को, और ये साफ संदेश लखनऊ की तरफ से है। BT न्यूज़ के लिए श्रुति गुप्ता की ये रिपोर्ट।